बहुत खिन्न होकर साथियों ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं ही नहीं, भारत का कोई भी राष्ट्रवादी खुश नहीं होगा। किस बात से? संडे रविवार को दुबई में भारत पाकिस्तान का एशिया कप में जो मैच होने जा रहा है, यह पूर्णतः जन भावना के खिलाफ है, भारत के राष्ट्रवादियों के खिलाफ है, भारत की जनता की जो कोमल भावनाएं हैं उनके खिलाफ है। और पहलगांव में जो बहनें विधवा हुई हैं, जो घर परिवार बर्बाद हुए हैं, जरा उनके दिल पे क्या बीत रही होगी ये भी जरा देखिए। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन सिंदूर में अगर आप सोचें तो हमने तो केवल आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 500 से ज्यादा ड्रोन फेंके थे, पूरी दुनिया में अट्टहास किया था, धर्म पूछ के मारा था, कलमा पढ़वा कर मारा था, पैंट खुलवा कर मारा था, और यूनाइटेड नेशंस को गलत इंफॉर्मेशन दी थी। कोई एक्शन नहीं लिया था। और आज हमारी सरकार या बीसीसीआई ये अनुमति देगी कि हमारे खिलाड़ी उनसे मैच खेलेंगे, उन आतंकियों जिहादियों से मैच खेलेंगे। आप कहेंगे प्लेयर आतंकी नहीं होता, लेकिन उनका प्लेयर आतंकी समर्थक है। क्या शाहिद अफरीदी को नहीं देखा कैसा जहर उगलता है? वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जुलूस लेकर निकल रहा था कि हम जीत गए, भारत के ऊपर हमारी जीत हो गई। आप उसको और उसके रिश्तेदारों से मैच खेलेंगे? शर्म आनी चाहिए। राजीव शुक्ला कहते हैं कि मुझे अनुमति मिल गई। अरे भाई, तुमने अनुमति क्यों ली? और साथ ही भारत सरकार ने अनुमति क्यों दी? देखिए, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे बीसीसीआई हो, हम कोई भी ऐसी बात जो हमारे देश की भावना के खिलाफ होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों शांत है भारतीय खिलाड़ी? क्यों भारतीय खिलाड़ी बॉयकॉट नहीं करते? सौरव गांगुली, विराट कोहली और आपके सचिन तेंदुलकर सब शांत हैं, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री सब शांत हैं। पैसा ही सब कुछ होता है क्या? कितना पैसा चाहिए? पैसे के लिए क्या क्या करेंगे? क्या देश बेच देंगे क्या? एक मैच खेलना, आतंकियों से मैच खेलना, तो फिर आप ऐसा करिए ना, हमास से मैच खेलिए। ये पाकिस्तानी हमास से ज्यादा दुर्दांत हैं। तो फिर आप सीरिया के जो आतंकी उनसे मैच खेलिए। फिर रह क्या जाता है? फिर अगर पैसा मिल रहा है तो आप दुनिया भर के जितने आतंकी वर्सेस भारत क्रिकेट मैच खेल दीजिए। आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे हैं, इंडिया में नहीं खेल रहे, दुबई में खेल रहे हैं। दुबई में क्या? दुबई में क्या कोई दूसरा माहौल है क्या? दुबई क्या कोई दूसरा देश है क्या? साथियों, यदि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हो कि खेल अलग है, खेल अलग नहीं है। अगर खेल खेलते हो उनसे तो फौजी भी कह देगा कि हम भी अलग हैं, हम क्यों लड़ें? फिर तो सारी बात ही खत्म कर दोगे। खेल अलग नहीं होता है। ये जितने भी खिलाड़ी हैं, इनकी भावनाएं कैसी हैं, क्या आपसे छुपी हुई हैं? और आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे शिकायत है, मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा कि लोगों ने प्रतिकार किया हो, मैंने कहीं नहीं देखा कि लोगों ने कहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्का दुक्का छोड़कर। ऐसा क्यों? कि हम इतने कमजोर हो गए, इतने लालची हो गए कि हम मैच खेलेंगे पैसे के लिए आतंकियों से, जिहादियों से? बहुत गलत होने जा रहा है साथियों। इतना गलत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी भी समय है। बॉयकॉट करिए, अपने टीवी सेट्स मत खोलिए, इनकी क्लिपिंग्स मत देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सरकार का भी साथ नहीं देंगे यदि सरकार देश विरोधी फैसले लेगी। यह देश विरोधी फैसला है।
इसका अगर आपने प्रतिकार प्रतिरोध नहीं किया तो आप इसका मतलब अपनी आने वाली पीढ़ियों को गलत संदेश दे रहे हैं। आप इस देश को आतंकियों को सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आपके अंदर आपका खून ठंडा किया जाता है, और जब आपका खून ठंडा हो जाता है, वो तो यही चाहते ही हैं, वो तो खेलना चाहते हैं ताकि आपका खून ठंडा हो जाए और वो दूसरी आतंकी घटना करें। कब तक ये काम करोगे भाई? केवल इतना कर देना कि हम भारत में या पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे पर्याप्त है, बाकी सब जगह खेलेंगे। कौन सी मजबूरी है? साथियों, अभी समय है, हम सबका कर्तव्य है कि हम ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं, हम अंधानुकरण नहीं करते हैं। हम उस चीज का अनुकरण करेंगे जो हमारे देश और राष्ट्र की भावना के अनुकूल हो, जो आतंकियों के विरुद्ध हो। इस तरह से आतंकियों का हौसला बढ़ाना एक जगह मैच कराकर, यह बिल्कुल गलत है। बीसीसीआई हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यह मैच हो रहा हो, चाहे भारतीय प्लेयर हो, भारतीय प्लेयरों की भी आप बॉयकॉट करिए अगर ये इस भावना में सरकार या बीसीसीआई का साथ देते हैं। साथियों, कल मैच होने जा रहा है, आपके टेलीविजन सेट्स खुलने नहीं चाहिए। यदि खुल गए तो आप भारतीय नहीं हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।